नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको 4 नंबर तक के बताए थे प्रश्नावली 1.2 का। तो इस वीडियो में मैं इसमें 3 क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, और अगर इसके पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मोस्ट VVI PDF वगैरह वहाँ पे दिया जाता है। तो आइए हम अपना टॉपिक जो है प्रश्नावली 1.2 का 5, 6, 7। तो सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इसको हम फॉलो करने वाले हैं। तो आइए हम शानदार तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है आपको। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच करने के लिए कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशन समझा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सकता है कि ये 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो इसका जो एक मतलब कि फार्मूला के तरफ से एक स्ट्रक्चर है, उसको आपको याद रखना है। किस तरह से याद रखना है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पे अगर वो 2 गुने 5 के रूप में आता है तभी वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 10। देखिए यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 गुने 5। मतलब अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करना है आपको, 2 से 5। तो हमारा ये आ गया 2 गुने 5। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 100 लिया, 100 लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे हम 1000 ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो इस तरह से हमारा जो है 2 गुने 5 के रूप में आता है। यहाँ पे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3। तो इस तरह के कुछ हमारे जो मतलब कि फार्मूला टाइप के जो ये है, इसको आपको ध्यान में रखना है, तभी आप जो है इसको कवर कर पाएंगे। तो इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ मैं 70 लेता हूँ, 70 साथियों, 70 को ही मैं यहाँ से करता हूँ तो 2 गुने 5 गुने 7। तो देखिए 7 आ रहा है अलग से, उसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है कि 2 गुने 5 कहीं पे भी आ रहा है तो जी साथियों आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो कंडीशन है, तो वही संख्या जो है हमारा 0 पे समाप्त होगा जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 गुने 5 के रूप में आता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 6 पर पावर n। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि 6 पर पावर n संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। तो आइए हम इसका सबसे पहले जो है मतलब कि इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 का। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पे हमारा 2 गुने 3 के रूप में आता है। 6 बराबर 2 गुने 3। क्या ये 2 गुने 5 के रूप में आया? नहीं आया। तो अब हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि हम इसको तो पहचान लगा लिए कि ये 2 गुने 5 के रूप में नहीं आया, इसका मतलब कि ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे इस तरह से बनाने से आपको नंबर नहीं मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको किस तरह से बनाना है, सबसे पहले आपको वही जो मैंने आपको बताया शुरू में कि यहाँ पे लिख देना है कि किसी वह संख्या जो जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 गुने 5 के रूप में आता है वही संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। और उसके बाद फिर आपको इस तरह से इसका करना है और इस तरह से दर्शा देना है। और ये दर्शाने के बाद आपको नीचे लिख देना है अतः यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी क्योंकि यह 2 गुने 5 के रूप में नहीं आ रही है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट मतलब कमेंट बॉक्स या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन
PDF में भी करके एक बार जिस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है उस तरह से दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं साथियों। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। तो आइए अब दूसरा नंबर प्रश्न जो हमारा कह रहा है वो दूसरा नंबर प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न जो है 6 नंबर, वो कर रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 यह भाज्य संख्याएं क्यों है। इसका मतलब कह रहा है ये भाज्य संख्या है मगर क्यों है। तो गड़बड़ बुझा रहा है, लेकिन नहीं, गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे हम आपको सीधे से यहाँ पे समझा देते हैं। पहले हम इसको यहाँ से मिटा लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। गर्मी बहुत साथियों। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि ये भाज्य संख्या है मगर क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले भाज्य संख्या किसको कहते हैं वो आप समझिए। अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, यानी जो वो एक से और स्वयं से कटे। तो अभाज्य संख्या तो हम जानते हैं, लेकिन भाज्य संख्या क्या है। तो हम आपको बता दें कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से विभाजित हो जाए उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ये भाज्य संख्या है मगर क्यों है। तो क्यों है, तो यहाँ पे हम आइए इसको लेते हैं, शानदार तरीके से हल करते हैं। तो आइए यहाँ पे कह रहा है साथियों 6 नंबर प्रश्न जो है हमारा कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो ये क्वेश्चन है हमारा। और फिर दूसरा में भी कर रहा है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं साथियों। तो इसको जैसे कि पहले हम हल कर लेते हैं। था इसका मतलब मान लीजिए कि इसका सब इसको हल करने पे हमारा जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा 1014। इसको गुना करना है फिर जोड़ना है इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि इसको एग्जाम की तरह बनाना तो मैं आपको पहले ये आप जान लीजिए। तो देखिए 1014 आया। अब देखिए 1014 एक से तो विभाजित है ही, प्लस ये लास्ट में 14 है तो ये तो 2 से भी विभाजित है और कुछ से भी विभाजित है। तो ये 2 से विभाजित हो गया और 1014 से तो विभाजित होगा ही। तो हमारा जो संख्या है वो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये भाज्य संख्या है। तो अब कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है। तो क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित हो रहा है तीसरा संख्या से, तो ये भाज्य संख्या है इसलिए। तो अब इसको एग्जाम के तौर पे कैसे बनाएंगे वो आप समझिए। तो एग्जाम के तरह से बनाने के लिए आपको इसको पहले यहाँ से मिटा लेना है। और फिर देखिए यहाँ पे इसमें समान को क्या है। तो हमारा समान 13 है, 2 बार आया है। तो 13 का सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ले लेना है। आपको क्या लेना है साथियों, पहले आपको क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में, उसके नीचे क्वेश्चन लिख करके और उसके नीचे लिखना है हल। हल लिखने के बाद आपको ये प्रोसेस करना है। तो हल लिखने के बाद यहाँ पे करना है कि 13 का हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पे यहाँ पे हमारा साथियों 7 गुने 11 गुने यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब 13 है तो 7 गुने 11 इसका हो जाएगा 77 और 77 का 1 में गुना करेंगे तो यही रहेगा और प्लस 1। तो ये हमारा हो गया। अब 13 गुने 77 साथियों और 1 78 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो संख्या है वो ये है। अब इसको हमको गुना कर लेना है। तो इसको गुना करने पे भी हमारा इतना ही आएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं एग्जाम के तौर पे। इस तरह से कर देंगे, इसे डायरेक्ट करेंगे तो शॉर्टकट में भागे देंगे तो शॉर्टकट में फिर नंबर भी देगा। इसलिए आप यहाँ इतना करके फिर लास्ट में लिख सकते हैं जो हमारा आंसर आ रहा है जिस तरह से। तो इस तरह से आपको कर देना है।
और फिर बता देना है कि ये एक और स्वयं और दूसरे से भी विभाजित है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। और दूसरा नंबर भी प्रश्न आपको इसे ही करना है, जो मतलब इसी का मतलब इसी में दिया हुआ है और करके 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो इसको भी आपको इसी तरह से बनाना है साथियों। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है साथियों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्तापथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः पूरा प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। यहाँ पे साथियों जितना बड़ा प्रश्न है उतना ही सिंपल है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह से हम यहाँ पे आपको हल बताते हैं उस तरह से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे आप कहीं भी खोज लीजिए, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी, इतनी बढ़िया से आपको समझाया कहीं पे नहीं जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि बहुत से लोगों को जानकारी मिल सके। तो आइए 7 नंबर जो प्रश्न है हमारा, इसको पहले हम आपको समझाते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लीजिए कि एक मैदान है, वो वृत्ताकार पथ है इस तरह से। तो इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कोई सोनिया है, सोनिया कोई लड़की है, उसको इसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और रवि को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो किस समय पे वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेंगे। तो इसको पहले आप समझिए। जैसे कि सोनिया एक बार यहाँ से अगर जो मतलब कि रनिंग करते हुए जब एक बार यहाँ पे पहुंच जाएगी तो उसका 18 मिनट हो जाएगा साथियों। और रवि जो है वो एक बार इस तरह से एक बार चक्कर लगाएगा तो उसका 12 मिनट होगा। यानी कि सोनिया जब तक इससे आगे मतलब कि यहाँ पे रुकी नहीं रहेगी, सोनिया को चलते रहना है और रवि को भी चलते रहना है। सोनिया यहाँ पे इसको नहीं मिलेगी, सोनिया कहीं पे और मिलेगी, मान लीजिए यहाँ रहेगी, और फिर ये आगे बढ़ेगा तो सोनिया इस तरह से आगे बढ़ते जाएगी। तो देखिए कह रहा है कि किस समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि सोनिया एक चक्कर लगाई और फिर सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी यहाँ से, तो इसका टाइम हो जाएगा 36 मिनट, जो साथियों 36 मिनट हो जाएगा। और रवि जो है 2 चक्कर लगाएगा तो इसका हो जाएगा 24 मिनट। यानी कि अब भी ये दोनों एक स्थान पे नहीं मिलेंगे। और फिर जब रवि तीसरा चक्कर लगाएगा तो इसका 36 मिनट होगा, 36 मिनट होगा। यानी कि ये सोनिया जो है 2 चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट होगा, और रवि मतलब 3 चक्कर लगाएंगे तो 36 मिनट होगा। यानी कि दोनों 36 मिनट में पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि इसका आंसर है, मालूम हो गया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा साथियों 36। तो इसका आंसर 36 होगा। तो अब इसको किस तरह से अपना भावनाओं को किस तरह से एग्जाम बोर्ड में प्रकट करना है वो आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको तो आप समझ ही गए, तो इसको तो यहाँ से पहले हम हटा लेते हैं। और समझ में नहीं आए तो कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि मेरा अगर जो पर्पस है वो आपको समझाना है, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मेरा फुलफिल पर्पस जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है, ताकि हमको पता चल पाए कि हम जो बता रहे हैं जिससे कितने लोग को समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो कह रहा है, क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं हाथ में किताब। तो देखिए अब इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको 18 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 3 तो 3। तो यहाँ पे 18 बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुने 3 गुने 3।
और फिर जो हमारा है क्या है, हाँ रवि 12 मिनट, तो 12 का भी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, फिर यहाँ पे 2 3, तो अब हमारा 12 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेम क्या है, तो सेम है साथियों, देखिए यहाँ पे 2 सेम है और 3 सेम है। तो 2 और 3 सेम है, तो यहाँ पे HCF बराबर पहले लिख लीजिए आप। HCF बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुने 3, तो हमारे HCF बराबर 6 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी एक शानदार सा ट्रिक दिया हूँ, मतलब फार्मूला बताया हूँ। तो फार्मूला क्या है एक बार और बता देता हूँ कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF ये क्या चीज बराबर, तो एलसीएम बराबर फार्मूला एलसीएम बराबर है, एलसीएम बराबर। तो हमारा पहली संख्या जो हो गया साथियों 18 हो गया, गुने दूसरी संख्या जो हो गया हमारा साथियों वो 12 हो गया। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि बटे HCF हमारा कितना है 6, तो इसको सबसे पहले हमको गुना कर लेना है। तो इसका जो हमारा साथियों वो हो जाएगा हमारा 216, तो 216 बटे 6, इसका गुना करने पे हमारा 216 आ जाएगा। तो 216 बटे 6 इसको काटेंगे साथियों, तो हमारा जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा साथियों आंसर। तो 36 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हल होता है और इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत से लोगों को जानकारी मिल सके हमारे नए चैनल के बारे में। तो आइए अब इसके बाद का जो जो मतलब कि एक्सरसाइज है साथियों वो है प्रश्नावली 1.3। इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है रूट पाई वर्ग को, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस पूरे चैनल को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।